भरा नमस्ते। नारी तू महान है, मिला तुझे ये सम्मान है, हर एक नारी में बसता पूरा ब्रह्मांड है। तो पूरा ब्रह्मांड लेके बैठे हो, फिर भी छोटी छोटी बातों से डर रहे हो। ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, इनसे बात कैसे करूं, ये बात मैं नहीं कह देंगे तो क्या हो जाएगा। जब तक आप अपनी पावर को नहीं समझोगे, क्यों आपके घर वाले आपकी पावर को समझेंगे। जब तक आप अपने आप पर विश्वास नहीं करते हो, क्यों आपके घर वाले आप पर विश्वास करेंगे। जैसे अभी आंटी ने कहा है कि बिजनेस इतना बढ़ा रहे हैं, वो किसके लिए बढ़ा रहे हैं, लेकिन आप बताओ तो सही, मैं कर सकती हूँ, आप आगे तो आओ, मैं कर सकती हूँ। क्योंकि अभी तक उन्होंने देखा कि क्या करती है लेडीज, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े, वो वही कर रहे हैं, कोई गलती नहीं है किसी की, क्योंकि बचपन से जो देखा वही हमने माना। जब तक हम कुछ नया देखेंगे नहीं, नया समझेंगे नहीं, हम करेंगे कैसे। तो सबसे पहली बात जो शुरुआत होती है, यहाँ सब लोग रिश्तेदारों को, मतलब मम्मी पापा और सास ससुर बेटे बच्चे सभी के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है उस इम्पोर्टेंट पर्सन के बारे में तो कोई बात ही नहीं करता है। कौन इम्पोर्टेंट है, जल्दी बताइए। सबसे इम्पोर्टेंट कौन है? खुद के नजरों में ही हम बड़े नहीं हैं, तो दुनिया की नजरों में बड़े कैसे बनेंगे। जब तक आपको खुद पर विश्वास नहीं होगा, खुद का कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा। अभी मैं यहाँ बैठी हुई थी तो किसी ने कहा कि मैं 20 साल के बाद में यहाँ स्टेज पर गई, मैंने 20 साल के बाद में कुछ बोला। तो देखिए, आपको एक बहुत अच्छा मौका मिला है, इस मौके को हाथ से ना गवाइए। जैसे एक छोटी सी, क्योंकि मैं माइंड कोच हूँ, माइंड से आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है हर बात बोल के करना, बहुत सारी चीज़ें आप माइंड में क्रिएट करके भी इस यूनिवर्स को, इस ब्रह्मांड को एक मैसेज दे सकते हैं कि मैं ये चाहती हूँ। बार बार उस बारे में ये बात करना कि हमारा समाज ऐसा है, मुझे परमिशन नहीं है, क्यों भैया, बाकी लोगों को तो मिल रही है ना। अच्छा, आप पे माता रानी की बड़ी कृपा है, बहुत कर्म पाप किए पिछले जन्म के, सारे भुगतने तो आ गए ना अभी, हाँ, इसीलिए आप वो सारी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं। हमेशा लाइफ में एक बात याद रखेंगे, जब जब प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे, प्रॉब्लम्स, और जब जब सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे, सॉल्यूशंस बढ़ेंगे। बहुत सारे, आज एक सॉल्यूशन मिला है, आज चेतन भैया ने एक सॉल्यूशन दिया है आपको, 1000 सॉल्यूशन आपको यहाँ मिल रहे हैं। अभी सब किसी ने अपने अपने प्रॉब्लम भी बता, और यहाँ की खासियत जो मुझे लगी, सब सॉल्यूशन लेकर भी आए कि हमें ये करना चाहिए। यानी मालूम सबको सब कुछ है, पर जब खुद पर बारी आती है तो पता होता है क्या? नहीं, क्योंकि हमें मालूम दूसरों के लिए है, उसने ये करना चाहिए, उसने पल्लू लेना चाहिए, उसने ऐसा नहीं बोलना चाहिए, उसने सास ससुर के सामने नहीं करना चाहिए, उसने मेरी बेइज्जती कर दी। अरे भैया, आपने कब अपनी इज्जत की? आपने कब बोला कि मेरे साथ मैं ना ऐसी बात नहीं समझ सकती हूँ या मैं नहीं सुन सकती हूँ? कभी बताया आपने? नहीं। जब भी दुनिया को, कोई भी इंसान को ग्रांटेड तब लिया जाता है जब वो बता नहीं पाता कि मैं क्या हूँ, तब तक उसे ग्रांटेड ही लिया जाएगा। और इसमें गलती किसी की भी नहीं है, किसी की भी गलती नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जो हमारे साथ चला आ रहा है, हम उसे कर रहे हैं। अगर वो सती प्रथा को बंद नहीं किया जाता तो आज शायद बहुत सारी लोग, औरतें आज भी सती प्रथा में होती। क्यों? क्योंकि किसी ने, एक ने आवाज़ उठाई और सबको मानना पड़ा, क्योंकि सबको अच्छा लगता है। आज ऐसा कोई भी जेंट्स नहीं होगा आपके घर में, जाके पूछिए, आज घर में सभी लोग लेडीज जाएंगे, पूछेंगे कैसा लगा प्रोग्राम, देखना सभी जेंट्स बोलेंगे बहुत अच्छा था, सभी बोलेंगे। अगर एक ने नहीं बोला होगा तो मेरा नंबर लिख लीजिएगा पीछे, प्लीज मुझे ज़रूर मैसेज कीजिएगा, मेरे प्रोग्राम्स होते हैं, ज़रूर मैं उनको बुलाऊंगी, राइट। तो ये सबसे बड़ी बात है कि कब बताया आपने ऐसा, आपने सिर्फ पीछे किया है सारा। अरे ऐसा है, अपने समाज में तो ऐसा ही नहीं, अरे लड़कियों को कोई देता ही नहीं, अरे पढ़े लिखे के लगा के क्या समझते अपने आप को, पता ही नहीं। कब आवाज़ उठाई, कब बोला, कब प्रॉब्लम है, क्या सोल्यूशन है। सिंपल बात को समझिए, माइंड का एक सिंपल रूल है। अच्छा चलो, मैं एक्सरसाइज करके बताती हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को ना ऐसे बातों से ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है, राइट। तो मैं ना ज़्यादा प्रैक्टिकल में बिलीव करती हूँ, ठीक है। अभी सभी लोग मेरे साथ क्या करेंगे
कि जस्ट एक बार थोड़ा आइज क्लोज करते हैं, देखिए, क्योंकि अंतर मन ये सब कुछ है, बाहरी मन तो दिखावा है। जैसे किसी ने कहा रील्स देखते रहो, इसकी साड़ी अच्छी, उसकी साड़ी अच्छी, और फिर जलते रहो जलते रहो जलते रहो। उसके देखो उसको इतना अच्छा ला के दिया, मुझे नहीं ला के दिया। सेकेंड होता है अंतर मन, यहाँ शांति कितनी है, यहाँ विचलित है, लोगों को देख देख के विचलित हो रहे हैं आप दिन रात। उसके काम कैसे करता है ये बात को बहुत ज़्यादा समझना ज़रूरी है, क्योंकि मैं माइंड एंड वेलनेस कोच हूँ, मैं वेलनेस पर भी बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, इमोशन पर स्पेशली, लेकिन आज हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है। एक स्टोरी छोटे से बताना चाहूँगी आपको कि एक जो है ना बहू होती है, वो अपनी सास की ना किचकिच से बहुत परेशान है, दिन रात परेशान है। यो नहीं करियो बहू जी, वो नहीं करियो बहू जी, यो ये सोच कर दियो, तूने समझे नहीं कि बर्तन ऐसा घसना चाहिए था। वो इतनी परेशान हो गई, उनको ऐसा लग रहा था कि भगवान मैं कुछ सीखी या नहीं सीखी, कुछ आता भी है क्या मुझे, कि बस मम्मी ने ऐसा ही बड़ा करके शादी करवा दी। तो एक दिन वो बहुत ही रोते रोते, बहुत ही गुस्से में अपने पापा के पास गई और पापा को कहा, पापा कुछ तो, क्योंकि उनके पापा, उनको पता था एक वैद्य थे, तो पापा कुछ भी करिए, सास को मारने वाली दवाई दे दीजिए और मुझ पे शक भी ना आए किसी को कि मैंने सास को मारा। तो पापा बड़े उन्होंने बोला, हाँ यार ये बात है। तो बोले, बेटा क्या हुआ? अरे नहीं, इतनी किचकिच किचकिच किचकिच, आप पर मुझे डाउट होता है, मुझे कुछ सिखाया कि नहीं सिखाया आपने? मम्मी पापा ने बस ऐसे ही भेज दिया। अब पापा इस बात को समझ गए, तो बोला कि अभी तो इसको समझाऊंगा तो ये तो समझने के मूड में नहीं है। तो कहा कि ठीक है बेटा, एक काम करता हूँ, देख अभी ना एक दवाई तो देता हूँ, लेकिन एक ही दिन में मार देगी तो सब डाउट तुझ पर आएगा, ठीक है? एक ही दिन में वो मर जाएगी तो बहू ने कुछ किया होगा, केस वेस चलेगा, तुझे पढ़ना है? वो बोली नहीं। तो एक काम करता हूँ, 3 महीने की दवा देते हूँ, सिर्फ क्या कर, रोटी में रोज 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 डाल के दे दे, पता भी नहीं चलेगा, और वो स्लो पॉइजन जो कहते हैं ना, वो स्लो पॉइजन का स्लो पॉइजन, किसी को पता नहीं चलेगा। बस इस 3 महीने में एक काम कर ले, क्योंकि वो मरने तो वाली है ना 3 महीने के बाद। तो अभी क्या कर, सिर्फ दिखावे के लिए कर ले, दिखावे के लिए कर ले कि मम्मी जी पाव दबा दूँ, मम्मी जी ऐसा बोल दूँ, मम्मी जी वैसा कर दूँ, क्या 5-5 10-10 मिनट की बात है, बस ऐसा कर ले, रोटी बना के दे दूँ, ये कर दूँ। उसने कहा ठीक है, 3 महीने तो झेल ही लेती हूँ, 3 महीने में क्या ही बिगड़ने वाला है, राइट? तो फिर तो मेरा ही राज है। तो ऐसा करके वो मस्त दवाई लेके बहुत चली गई, बहुत खुशी खुशी चली गई। अब क्या हो रहा था, अब रोज वो दवाई डालती कि अब सास 3 महीने में जाने वाली है, अच्छा मुझे मीठो बोलना है, मैंने मीठो बोलना है, बिल्कुल ना, ऐसे थाली लेके जाई, मम्मी जी लो रोटी, मम्मी जी लो रोटी। तो अब मम्मी जी रोज पाव दबा दूँ, ये कर दूँ। अब हो क्या रहा था, अब मम्मी जी, देखिए हमें क्या लगता है पता है क्या, कि जो है हम हमारे विचारों से हम क्या चीज़ें कर सकते हैं, ये बात मैं ये समझाना चाहती हूँ। अब मम्मी जी क्या कर रही, मम्मी जी बहुत तो चौकी होगी, मायके गई तो बहुत चौकी हुई क्या आएगी, पापा मम्मी गई नहीं अच्छी सिकाऊ नुक दे के भेजा इस बार तो भी, देखो कितने अच्छे से बात कर रही है। फिर सास ने भी धीरे धीरे उसके काम में हाथ बटाना शुरू कर दिया कि बिना नहीं तो थक गया उसी में, थोड़ा सा बर्तन कर दूँ। धीरे 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 दोनों का ऐसा प्रेम हो गया कि दोनों एक जगह पर बैठ के बात करने लगी। अब 2 महीने के बाद बहू को रियलाइजेशन हुआ, अब सासू माँ मर गई तो हाँ क्या करूँगी, ये तो मेरी माँ जैसी हो गई। जल्दी से रोते रोते गई, पापा कुछ भी करो, अब ऐसी दवाई दे दो कि ये मम्मी जी कभी मरे ही ना, मेरी भी उम्र उनको लग जाए तो प्लीज़। तो पापा ने पहले कहा, बेटा शांत हो, मुझे पता था यही होने वाला था और इसीलिए मैंने कुछ नहीं दिया, उनका हीमोग्लोबिन बढ़ने की दवा दी थी तो टेंशन मत ले, 7-10 साल क्या 1000 साल, देखो जितने साल जिंदा रखना है उतने साल जिंदा रहेगी। तो ये पावर है थिंकिंग की, ये पावर है सोच की। क्यों मरने, जब वो इंसान मर रहा है तब क्यों हमें अच्छे से बात करनी है, क्यों उसका वेट करना है कि वो मरे तब तक मैं अच्छे बात कर लूँ, क्यों नहीं कर सकते हम? और इसके लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है ना, यहाँ की प्रोग्रामिंग। जब तक यहाँ नहीं बदलेगा ना, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं, कितना भी कर लो। एक बार हाँ अभी हम मोटिवेशनल सुन के गए, बहुत मोटिवेटेड हो गए, बहुत मोटिवेट हो गए, चौथे दिन टाइटल फिर से वहीं के वही, ऐसो करियो वाह, वैसो करियो वाह, योग कर दियो वाह, वो कर दियो। इसीलिए कहते हैं औरत ही औरत की टांग खींचती है। तो यहाँ पे जितनी भी सासवें हैं, जितनी भी वो ये है, इस बात को हमेशा ध्यान रखें। देखिए जब भगवान ने हमें इतनी बड़ी पावर दी है, दुर्गा माता के मंदिर में बता रही हूँ मैं ये सब, दुर्गा है हम, काली है हम। आज कोई भी प्रॉब्लम अपने बच्चों पर आए तो काली भी बन जाती है हम, दुर्गा भी बन जाती है हम। क्या नहीं बनती बताओ, क्या नहीं है आपके पास? आज कोई कह रहा था कॉन्फिडेंस नहीं, अच्छा अब भी मैं कह दूँ 1 करोड़ रुपए देती मैं यहाँ पर, देखो 1 सेकंड में कैसे कॉन्फिडेंस बढ़, अरे मैं बोलती हूँ ना, ऐसा कॉन्फिडेंस
कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आज उस कॉन्फिडेंस की वैल्यू नहीं है, इसलिए आ नहीं रहा है। जिस दिन उसके साथ वैल्यू अटैच कर दोगे, आज दे दो अध्यक्ष का पद, अच्छा अध्यक्ष का पद मिलने वाला है, चलो 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 ट्राई करते हैं, लाइकवाइज, क्योंकि उसकी वैल्यू जब तक आप बढ़ाएंगे, और ये बाहरी दुनिया में कितनी दिनों तक बढ़ाओगे, पहले अंदरूनी दुनिया में बढ़ा लो उसकी वैल्यू। मैं इम्पॉर्टेंट हूँ, मैं दुर्गा हूँ, मैं स्पेशल हूँ, मेरा कोई यूनिक मकसद है, ऐसे ही मुझे नहीं भेजा है। ये बात जब तक नहीं डालोगे तब तक सर्वसाधारण आदमी हूँ मैं, तो क्या ही कर सकती हूँ, मैं तो अबला नारी हूँ, मुझसे क्या ही होगा। जब तक इस माहौल में रहोगे, जब तक इस थॉट प्रोसेस से रहोगे, तब तक दुनिया के कोई भी जेंट्स आपकी मदद नहीं कर सकते। इसलिए अपने हस्बैंड को, अपने फैमिली को तो दोष देना ही बंद कर दीजिए। बिल्कुल आज के बाद से कभी भी हमारा समाज पिछड़ा नहीं है, हमने अपने आप को पिछड़ा बना दिया है। सबसे पहली बात आपको ये कहनी है कि हम बना रहे, कोई जिम्मेदार नहीं है। जब तक खुद की जिम्मेदारी खुद नहीं लेते, दुनिया नहीं बदलती। मैंने मेरी जिम्मेदारी ली, मैं एक IT इंजीनियर थी, अच्छा खासा जॉब चल रहा था, लेकिन एक ही चीज़ था कि कुछ तो करूँ, कुछ तो दुनिया में हेल्प करने का काम करूँ। और तब से इस टाइप के कोर्सेस, इस टाइप के हम लोग लेते हैं प्रोग्राम, जहाँ पर वुमन एम्पावरमेंट, बच्चों के रिलेशनशिप, पेरेंटिंग कोचिंग, इस टाइप के सारे वर्कशॉप चलते रहते हैं। तो चलिए फिर से आते हैं माइंड की तरफ। जो मैं एक एक्टिविटी की बात आपको कह रही थी वो करते हैं, ताकि आपको और ज़्यादा अच्छे से समझे, क्योंकि क्या ह्यूमन माइंड है, एक दिन में भूल जाता है। ये एक्टिविटी कभी नहीं भूलोगे आप, इसीलिए करवाते हैं। जब सभी लोग आइज को क्लोज करेंगे, एक बार बंद करेंगे प्लीज। जेंट्स लोग आप सभी लोग करेंगे, भाई इतने भी लोग बैठे हुए हैं प्लीज करिए, आपको भी मजा आएगा। अभी जस्ट इमेजिन कीजिए कि आपके सामने ना एक कांच का टेबल रखा हुआ है, और उस टेबल पर एक नींबू पड़ा हुआ है, नींबू जो लेमन येलो कलर का, पीला पीला। उसी के बाजू में जो है ना एक नाइफ रखा हुआ है, यानी चाकू रखा हुआ है। अब आपको उस नींबू को लेना है और उस चाकू से 2 पार्ट में डिवाइड करना है, कट कर देना है बिल्कुल एकदम। वो लेमन जो है वो येलो कलर का एकदम जूसी लेमन है, बहुत रस है उसमें बहुत ज़्यादा। अब उस लेमन को आपको हाथ में लेना है, सभी लोग हाथ करेंगे जैसे आप उठा रहे हैं उसको, और बिल्कुल अपने टंग पर, अपने जीभ पर सभी लोग डालेंगे, और सभी को एक खट्टा सा टेस्ट आएगा। अभी सभी लोग अपनी अपनी आंखें ओपन करेंगे, और कितने लोगों को खट्टा सा टेस्ट आया मुझे बताएंगे, या कितने लोगों ने ऐसा किया, ऐसा तो किया, चलो खट्टा नहीं आया पर ऐसा तो किया। कितने लोगों ने किया? सभी ने। क्या था ये? कहाँ था खट्टा? नहीं, माइंड ने जो कहा वो बॉडी को मानना पड़ता है, चाहे उसमें सच्चाई हो या ना हो। अब माइंड ने कह दिया मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है, बॉडी को क्या करना है? हाथ पाँव कांपना है, बॉडी को क्या करना है? हार्ट बीट बढ़ा देनी, बॉडी